जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो 9th क्लास के हमने पढ़े थे 5 श्लोक को सुभाषितानी का। सुभाषितानी का मैंने अर्थ बतलाया था आपको। सुभाषितानी यानी अच्छे विचार, अच्छे उपदेश। तो आज हम उसी पाठ के अंदर आगे चलते हुए 5 बचे हुए जो हमारे श्लोक थे उनको आज पढ़ेंगे। तो उनको आप देखने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज का जो ठीक है, सुभाषितानी नाम इस पाठ का है। हम सबके लिए भी अच्छी चीज है ये। तो देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है, देखिए पहला श्लोक, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। मतलब एक बार फिर देख लीजिए क्या कहता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभते या शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। अर्थ क्या है इसका? कहता है रूप यौवन संपन्ना, जो रूपवान हो, जवान हो, यौवन मानी जवान हो, पूर्ण रूप से संपन्न हो, विशाल कुल में उसका जन्म हुआ हो, फिर भी अगर उसके पास में विद्या नहीं है, जैसे दे दिया ना विद्याहीना, उसके पास विद्या नहीं है तो वह कभी भी सुशोभित नहीं होता है। कहा कैसे? तो इसने कहा निर्गंधा इव किंचुका, जिस प्रकार किंचुक नामक जो पुष्प होता है वह सुंदर होते हुए भी सुशोभित नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सुगंध नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जवान हो रूपवान हो और एक अच्छे कुल में जन्म लिया हुआ हो, बड़े धनवान के घर वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर वह विद्या से हीन है तो वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं देता जिस प्रकार फूलों में रह करके भी सुंदर होते हुए भी किंचुक नामक जो निर्गंध पुष्प है वह सुशोभित नहीं होता है। आई बात समझ में? अब देख लेते हैं आगे वाला। आगे वाले में क्या कहता है? गुरु शुश्रूषया विद्या प्रभुतेन धनेन वा। क्या कहता है? गुरु शुश्रूषया विद्या प्रभुतेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नैव साधनम। कहते हैं विद्या प्राप्त करने के केवल 3 ही साधन हैं। कौन कौन से हैं साधन? तो क्या कहता है? गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करके। ठीक है, गुरु से अगर विद्या हमें प्राप्त करनी है तो 3 ही साधन है। गुरु की सेवा करके, विद्या प्रभुतेन, विद्या से विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, धनेन वा, और अत्यधिक धन खर्च करके भी हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं। फिर कहता है अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नैव साधनम, इसके अलावा कोई चौथा साधन नहीं है। मतलब क्या होता है? गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करके, धनेन वा प्रभुतेन धनेन वा, विद्या को ग्रहण करने के लिए अत्यधिक धन खर्च करके भी हम विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर विद्या या विद्या से ही विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई चौथा साधन नहीं है। 3 ही साधन है, गुरु की सेवा करके, धन खर्च करके, या फिर विद्या से विद्या को ग्रहण करके। 3 साधनों से हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं, चौथा कोई साधन नहीं है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था धन की भी 3 गति होती है, उसी प्रकार विद्या की भी 3 गति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा, प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः, प्रोपकाराय दुहन्ति गावः, प्रोपकारार्थमिदं शरीरम। एक बार फिर देख लीजिए। प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः, प्रोपकाराय दुहन्ति गावः, प्रोपकार अर्थमिदं शरीरम। क्या कहता है ये? कि
परोपकारा या फलंती वृक्षा, वैसे तो आप सबको यह अर्थ आता ही है, लेकिन फिर भी बतला देता हूं। परोपकार है फलंती वृक्षा, वृक्ष जो होते हैं ना वह परोपकार के लिए फल देते हैं। ऐसा कभी देखा आपने कि वृक्ष के फल लग गए और वृक्ष खुद ही तोड़ करके खा रहा है? कभी नहीं होता है। तो वृक्ष हमेशा फल देता है, वो किसके लिए? परोपकार के लिए देता है। ठीक है। परोपकार है वहंती नद्या, और नदी भी जो जल बहाती है वह परोपकार के लिए बहाती है। नदी को स्वयं को कभी ऐसे भूख लगा करके पीते हुए देखा है कि वो नदी पानी पी रही है? नहीं, उसका पानी हम जैसे अन्य प्राणी ही पीते हैं। तो इसका मतलब वह भी परोपकार के लिए बहती है। फिर क्या कहता है? परोपकार है दुहंती गावा, गाय जो है वो दूध देती है ना, वो भी परोपकार के लिए देती है। खुद घास खाती है लेकिन हमें दूध देती है जो पौष्टिक होता है, और हमें हमारे शरीर में मतलब एक हष्टपुष्ट हमें शरीर देती है। सबसे अमृतमय दूध बतलाया गया गाय का। तो गाय भी दूध क्या देती है? परोपकार के लिए देती है। अब कई अपवाद ऐसे भी होंगे जो ये कह देंगे सर हमने देखा है कि गाय अपना स्वयं का दूध स्वयं पीती है, लेकिन वो बस आप ही की तरह कुछ अपवाद होती है जिनको कुछ गलत आदत पड़ जाती है। अन्यथा गाय का जो दुग्ध है वो हमेशा परोपकार के लिए है। ठीक है। फिर कहता है परोपकार अर्थमिदम शरीरम, और हमारा जो ये शरीर है यह भी परोपकार के लिए है। यह जिस दिन प्राणी समझ जाएगा उस दिन से इस संसार के अंदर किसी प्रकार की कोई भी यादि व्याधि ईड़ा पीड़ा नहीं रहेगी, ये निश्चित है। जब एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के ऊपर परोपकार के लिए जब व्यक्ति सोचने लग जाएगा तो उसके बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। प्राचीन काल में शायद धन नहीं था, इतने विकसित नहीं थे, परंतु प्राचीन काल में ये चीजें थी: सत्यता, शांति, परोपकार, एक दूसरे के बारे में चिंता करना, ये थी जिससे क्या हमारा देश बहुत शांतिपूर्वक देश कहलाता था। परंतु आजकल विकास के साथ साथ में और भी अन्य हमारे दिमाग के अंदर जो विकार पैदा हो रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। आया बात समझ में? वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं और नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है। हमारा शरीर या सज्जन या सत्पुरुष जो होते हैं उनका शरीर भी परोपकार के लिए ही होता है। ठीक है। फिर आगे क्या कहता है? ये सब न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये आप सब और हम सब के लिए लागू होता है। इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हो। अगर जिसमें ये गुण नहीं है तो वो सब आते हैं। ठीक है। क्या कहा इसने? ये सब न विद्या न तपो न दानम, ये सब न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास में विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शालीनता नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह व्यक्ति ते मृत्युलोके, वह इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी को मृत्युलोक कहा गया, मृत्युलोक पर भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, एक बोझ है, भार है जो मनुष्य के रूप में यानी पशु होते हुए भी मनुष्य के रूप में विचरण करता है, पशुओं के समान। ठीक है। यानी उसे मनुष्य तो कह नहीं सकते। फिर कहता है कि मृगाश्चरंती, पशुओं के समान वह मनुष्य इस धरती पर भार के रूप में ही बस भटकता रहता है। जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास में तप नहीं है, जिसके पास दान नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शालीनता नहीं है, जिसके पास गुण नहीं है, जिसके पास धर्म नहीं है, वह इस मृत्यु लोक पर पशुओं के समान भटकने वाला एक भार है और कुछ नहीं है। हालांकि पशु भी बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो योग्यता रखते हैं अपने अंदर यहां पर रहने की, परंतु जिनके पास ये नहीं है ना, वो पशुओं के समान भटकते हैं मनुष्य रूप में। ठीक है। फिर आगे वाला देख लेते हैं क्या कहता है? साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पूछ विषाण विहीना तृणम न खादन नपि जीवमाना तद भाग देयम परमम पशु नाम। हाँ, क्या नाम, क्या बढ़िया बात कही है। साहित्य संगीत कला विहीना, जो जिसके पास साहित्य, संगीत, कला, इन चीजों से जो विहीन होता है, जो इनके पास में नहीं होती है, साहित्य नहीं होता, संगीत नहीं होता, कला नहीं होती, इन सभी कलाओं से जो विहीन होता है। अब संगीत और साहित्य का मतलब जो ऊपर हमने दिया था उसी प्रकार है, यानी जिसको किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो,
जिसके पास किसी भी प्रकार की कला ना हो, क्योंकि संसार में आए हुए प्रत्येक प्राणी के पास में जो बुद्धि रूपी जो प्राणी है उनके अंदर प्रत्येक में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई कला है। जो व्यक्ति अपनी कला को नहीं पहचान सकता, उसको पहचान करके निखार नहीं सकता, उस व्यक्ति के बारे में बातें हैं ये। कहता साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पूछ विषाण विहीना। जिस व्यक्ति में साहित्य संगीत और कला नहीं है वह बिना पूछ का बिना सींग का पशु है। ठीक है। फिर कहता है तृणम न खादन नपि जीव माना तद भाग देयम परमम पशु नाम। अरे ये तो पशुओं का भाग्य है, सौभाग्य है कि यह बिना सींग वाला बिना पूंछ वाला जो जानवर मनुष्य के रूप में है वह घास नहीं खा रहा, परंतु अगर खाता तो पशुओं को घास भी नहीं मिलता। इतना स्वार्थी हो चुका है मनुष्य। ठीक है। इसीलिए कहा है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पूछ विषाण विहीना तृणम न खादन नपि जीव मानः तद भाग देयम परमम पशु नामः। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वह साक्षात बिना पूछ बिना सिंह का पशु है। और वो तो पशुओं का भाग्य है कि ऐसे बिना पूंछ बिना सिंग वाले जो मनुष्य रूपी पशु हैं वो घास नहीं खा रहे, अन्यथा जो प्रकृति रूपी जो पशु है उनको घास भी प्राप्त नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सुविचार यानी सुभाषितानी पाठ। कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके आप जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको शेयर भी करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको मेरा मनोबल बढ़ाना है और आपका भी अध्ययन इसी प्रकार चलता रहे, तो हमारा सहयोग इसी प्रकार बना रहे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। तो उससे पहले